शायद भगवान रामचंद्र जी 14 साल वनवास ना करते, क्योंकि ग्रहों से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर यही सारी चीजें होती तो शायद भगवान रामचंद्र जी 14 साल वनवास ना करते, क्योंकि चलो वो एक कहानी है कि भी रावण को मारना था, ये सारा कुछ षड्यंत्र हुआ, लेकिन शायद वो भी सारी चीजों के ज्ञाता थे। उनके भी ऋषि मुनि हवन कर सकते थे कि भी हाँ आप अयोध्या में रहो, वहां से बैठ के आप सारा कुछ कर दो, और उनके पास शक्तियां थी, वो कर भी सकते थे। एस्ट्रो की दुनिया इतनी विशाल है और इतनी गहरी है कि ना उसमें डुबकी लगा पाना आसान है और ना ही उसमें समा पाना आसान। क्या एस्ट्रोलॉजी आपकी शादी को रुकवा सकती है? क्या आपके ग्रह नक्षत्र आपके बिगड़े काम को बना सकती है? तो आप सवाल पूछिए और आज हम आपको इन्हीं चीजों के जवाब देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ज्योतिष भाई भी ऐसे हैं कि किसी ने एक चीज बता दी तो वो सारे लगातार उसी चीज को बता रहे हैं, उन्होंने उसके बारे में अध्ययन ही नहीं किया। चलिए, लोग आजकल सिर्फ ये बता देते हैं कि भाई साहब आपके जन्म तारीख में ही गलती है, आपके दुखों का कारण ही यही है। चलिए देखिए, ऐसा है पांडे जी कि भाई जन्म तारीख गलत है ये तो नहीं कह सकते, ये तो जो कहेगा वो मूर्ख है। आजकल सोशल मीडिया में एक बड़ा सा ट्रेंड चल पड़ा। ट्रेंड है एस्ट्रो की दुनिया का। एस्ट्रो की दुनिया इतनी विशाल है और इतनी गहरी है कि ना उसमें डुबकी लगा पाना आसान है और ना ही उसमें समा पाना आसान। तो भाई किया क्या जाए, बचा कैसे जाए? क्या भारत से बाहर के लोग भी ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, एस्ट्रो में विश्वास रखते हैं? क्या एस्ट्रोलॉजी आपकी शादी को रुकवा सकती है? क्या आपके ग्रह नक्षत्र आपके बिगड़े काम को बना सकती है या बने हुए काम को बिगाड़ सकती है? क्या इत्र लगाने से शुक्र की स्थिति उत्तम हो सकती है? या आपके फोन नंबर बदल देने से, आपके जन्म तारीख को बदल देने से आप तरक्की की सीढ़ियां चढ़ जाएंगे? क्या नींबू मिर्च लगा देने से नजर से बच जाएंगे? काला धागा बांध लेने से जादू टोने का असर नहीं होगा? ऐसे कई सवाल जो है आपके मन में घर कर चुके हैं। आज इन सब सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मेरे मेहमान हैं सुखविंदर जी महाराज। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने आज अपने स्टूडियो में बुलाया। और जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं, शायद दुनिया में बहुत से कम लोग होंगे जो उन चीज़ों की कंट्राडिक्शन करें। कि आजकल पॉडकास्ट जो है चलित तो है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, वो देखता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ज्योतिष भाई भी ऐसे हैं कि किसी ने एक चीज़ बता दी तो वो सारे लगातार उसी चीज़ को बता रहे हैं, उन्होंने उसके बारे में अध्ययन ही नहीं किया। तो आप सवाल पूछिए और आज हम आपको इन्हीं चीज़ों के जवाब देंगे कि कौन कौन से उपाय क्या हर कोई कर सकता है, वो उनके ऊपर फिट बैठते भी हैं या नहीं, या सिर्फ एक कह सकते हैं कि भाई अपने मन से बनाई हुई कहानियां हैं कि हाँ जी यहाँ पे ये हो जाएगा, आप अपर छाप आपके पैसा बरसेगा, आपका ये हो जाएगा। तो उन चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो विषय बहुत अच्छा चुना है आपने। चलिए पहले सवाल दागते हैं आप पर और उसके जवाब मांगते हैं आपसे। क्या महंगे महंगे हवन करने, क्या महंगे महंगी वस्तुएं चढ़ाना किसी समस्या का समाधान है या नहीं, या कैसे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ये कहें कि भगवान की अपार कृपा आपके ऊपर हो जाए तो वो सबसे इजी आपके लिए तो हवन ही हो सकता है कि जो एक कर्मकांडी पंडित पूरी निष्ठा से करेगा आपके लिए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपके कुछ टाइम के लिए कर सकता है, क्योंकि ग्रहों से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर यही सारी चीजें होती तो शायद भगवान रामचंद्र जी 14 साल वनवास ना करते, क्योंकि चलो वो एक कहानी है कि भी रावण को मारना था, ये सारा कुछ षड्यंत्र हुआ, लेकिन शायद वो भी सारी चीजों के ज्ञाता थे। उनके भी ऋषि मुनि हवन कर सकते थे कि भी हाँ आप अयोध्या में रहो, वहां से बैठ के आप सारा कुछ कर दो, और उनके पास शक्तियां थी, वो कर भी सकते थे। लेकिन आज के टाइम में एक आम आदमी महंगे हवन नहीं अफोर्ड कर सकता। चलिए, लोग आजकल सिर्फ ये बता देते हैं कि भाई साहब आपके जन्म तारीख में ही गलती है, आपके दुखों का कारण ही यही है।
चलिए देखिए, ऐसा है पांडे जी कि भाई जन्म तारीख गलत है ये तो नहीं कह सकते, ये तो जो कहेगा वो मूर्ख है। कि इस सृष्टि में आपने जब जन्म लिया, ऊपर वाले ने बहुत सोच समझ के आपको वो तारीख दी, वो समय दिया, वो साल दिया, उससे के साथ बहुत सारा कुछ जुड़ा हुआ है, सो वो गलत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपसे ये कहा जाए कि भी अगर अशोक है और इसके अशोक में नंबरिंग कम आ रही है, ए डबल ए कर लेगा तो इसका भाग्य बदल जाएगा, उसके लिए हम कहते हैं कि जो ये लोग कहते हैं वो भी मूर्ख और जो करते हैं वो भी मूर्ख। कि अशोक के अगर ए को हम डबल कर लें तो अशोक का तो अशोक ही रहेगा, अशोक का कुछ बदल नहीं सकता। इस ब्रह्मांड में जब भी कोई अशोक को बुलाएगा तो वो अशोक ही बुलाया जाएगा, तो फिर उसकी किस्मत कहां बदल सकती? मतलब व्यापार है, व्यापार, टोटली व्यापार है। कोई घेर इसमें लेंगे सच्चाई स्टूडियो से बाहर वो बिल्कुल घेर नैनोलिस्ट वाले। लें, मैं कहता हूं बिल्कुल घेर लें। हाँ। सिर्फ आप जब किसी पंडित के पास जाते हो, जब कभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, आपको लगता है कि हमने ए डबल कर लिया, शायद हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। आपकी ग्रह चाल उस वक्त चेंज हो रही थी या उन्होंने असर दिखाना शुरू कर दिया, ऐसा सब कुछ हो सकता है। बिना ग्रहों के कुछ नहीं हो सकता। पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, बिल्कुल। वो किसी तांत्रिक के पास पहुंचते हैं, वो कहते हैं उसके पैर की मिट्टी उठा के मुझे दे देना, मैं लड़ाई झगड़ा खत्म करवा दूंगा। ये कितना सच? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर आपकी जन्म पत्री में पति पत्नी से लड़ाई है और डाइवोर्स होना है, उसे कोई नहीं रोक सकता, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। भले ही वो उसके पैर की मिट्टी ले ले या फिर वो उसका पैर ही क्यों ना अपने पास रख ले, दबा ले, नहीं हो सकता। पांडे जी, जो चीज आपकी पैदा होते ही ऊपर वाले ने लिख दिया, हम कहते हैं विधि का विधान है, उसने विधि लिख दी तो उस विधि से हमें निकलना पड़ेगा। हम डाइवोर्स को बचा सकते हैं, लेकिन कैसे बचा सकते हैं? हम दोनों अलग हो जाएं, पति पत्नी अलग हो जाएं, एक दूसरे शहर में रह रहा है, दूसरा दूसरे शहर में रह रहा है, कुछ टाइम पीरियड आएगा ग्रहों का जो उनको अलग करना चाहता है। जब वो पहले से ही अलग हैं तो वो अलग नहीं होंगे। हम इसको कहते हैं सेपरेशन। डाइवोर्स भी एक सेपरेशन है कि डाइवोर्स हो गया, आप सेपरेट हो गए। अगर आप पहले ही सेपरेट हो जाते हो, कुछ टाइम के लिए दोबारा फिर मिल सकते हैं। अच्छा, आजकल बहुत सारी वीडियो जाती है छोटी, वो कहते हैं भाई साहब आपके अगर बनते काम बिगड़ रहे हैं, आपकी मनोस्थिति एक जगह नहीं टिक रही है, ठीक है ना, आप मानसिक तनाव में चले गए हो, तो आप ये नंबर लिख लो। जैसे लाइक किसी ने 22 नंबर, 21 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर दे दिए, अपने हाथों पे लिख लो, ये सब चीज खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये सब एक धोखा है। वो ज्योतिषी खुद भी अपने आप को धोखा दे रहा है और जो वो लिख रहा है नंबर, वो सब धोखा दे रहा है। आपके मोबाइल फोन के नंबर में कमी है, आपके दुखों का कारण ये है। देखिए, चलिए अब थोड़ा सा हो गया। अगर हम यही बात 15 से 20 साल पहले चले जाएं, तो आप जब फोन नंबर अपना लेने जाते थे, सिम लेने जाते थे, तो उसके अंदर नंबर नहीं होता था। आपको जो नंबर मिल गया वो इश्यू होगा, अगर यानी कि वो किसी और ने देना है, जो आपके भाग्य में होगा वही देगा। इसलिए नंबर चेंज करने से आपकी स्थिति चेंज हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हथेलियों के ऊपर इत्र लगाइए, परिस्थितियां आपकी ओर आकर्षित होने लगेगी, शुक्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे। कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? चलिए, आज इसके भी बहुत है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी इत्र लगाया शुक्र, मानना ठीक है, ये शुक्र का एरिया है, अगर आपने यहाँ लगाया तो शुक्र एक्टिव हो जाएगा। लेकिन आप अपनी पत्नी से लड़के आए हो सुबह, शुक्र का आपने इत्र लगा लिया, क्या आप समझते हैं कि वो ग्रह आप पे खुश होगा? जब आपकी धर्म पत्नी आपका साक्षात शुक्र है और वो तो आपको सुबह से लेकर शाम तक गालियां निकाल रही है कि सुबह सुबह इसने मेरे से लड़ाई कर ली, तो कहाँ आप इत्र लगाते फिरेंगे? आपने इत्र लगा लिया, आप पराई औरतों को देख रहे हो, शुक्र कैसे ठीक हो जाएगा? तो ये सब की सब चीजें जो हैं पांडे जी गलत हैं। मानते हैं हम, ये मीडिया है, कुछ लोग कह देते हैं कि भी हाँ जी ऐसे कर लो, ऐसे कैसे चलेगा? अगर ये सब कुछ होने लगे तो उसका विधि का जो विधान है फिर वो झूठा हो जाएगा। नींबू मिर्च टांग लीजिए, बुरी नजर से छुटकारा मिल जाएगा। बुरी नजर से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि एक साइंटिफिक रीजन है कि जब हम हरी मिर्च और नींबू के बीच में से सुई को निकालते हैं, यानी कि लोहे को निकालते हैं, एक केमिकल रिएक्शन होता है। अब
पुराने टाइम में तो लोग इसी के लिए कहते थे नजर दूर हो जाएगी, क्योंकि हर किसी को ये बता पाना मुश्किल था कि भाई अगर हम आप नींबू मिर्ची टांगते हो तो आपके घर में बैक्टीरिया नहीं आएगा। अब बैक्टीरिया समझ नहीं आना था 50 साल पहले, तो हमारे बुजुर्ग बहुत समझदार थे, उन्होंने हर चीज को एक प्रथा के साथ जोड़ दिया कि ये प्रथा है, नहीं होगा। अब पिछले अगर टाइम की बात करें हम, कि अगर आप शाम को झाड़ू लगाएंगे तो लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी। जी, आज भी है, और आज भी हमारे घर की बहू बेटियां शाम को झाड़ू नहीं लगाती। हमारे बुजुर्गों ने एक प्रथा बना दी। अब उस प्रथा के पीछे क्या कहानी थी कि उन दिनों सोना महंगा, हर आदमी के लिए आभूषण ले पाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, और रोशनी नहीं थी। सबसे बड़ी बात कि रोशनी नहीं थी घरों में। अगर वो शाम को झाड़ू मारेंगी, अंधेरा होगा, कोई भी कीमती वस्तु दरवाजे से बाहर कर देगी। रीजन ये है, अंधेरे में दिखेगा नहीं, अंधेरे में दिखेगा, लाइट इतनी थी नहीं। ये एक रीजन थे, उन लोगों ने ये चीजें बनाई थी। अभी एक और बता देते हैं, वैसे तो थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाएगा, कि जब किसी भी माता बहन को पीरियड्स आए हैं वो मंदिर नहीं जा सकती। हाँ, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। इसका भी एक साइंटिफिक रीजन, मासिक धर्म के दौरान महिलाएं मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगी, पूजा पाठ नहीं करेंगी, और आज भी हम देखते हैं। बिल्कुल। अब इसके पीछे भी एक साइंस है। आप लोगों ने देखा होगा 20 साल 50 साल पहले हमारे घरों में मंदिर नहीं हुआ करते, मंदिर गांव से बाहर हुआ करता था। जी। और बाहर गांव से मंदिर का होना यानी कि हर किसी ने ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही पाठ पूजा करनी होती थी, ये भी एक विधान था। तो उन दिनों जब उनको मासिक धर्म आया है, वो घर से बाहर निकलेंगी, खून की गंध जानवरों को लगेगी, वो उनके ऊपर अटैक करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि ये मानेंगी नहीं कि हम देख लेंगी जानवर को, जी, हम डंडा ले जाएंगे, हम ये कर लेंगे। लेकिन एक्चुअल में रीजन ये था कि उन्हें बचाया जाए खतरनाक जानवरों से, खतरनाक जानवरों से। सो ये एक बड़ी बात कही आपने, क्योंकि इन चीजों को आजकल भी इन चीजों पर से पर्दा नहीं उठा है, और ये जानना भी बहुत जरूरी था। ये एक अच्छी चीज होगी। अच्छा, अब क्या है कि जी आज के दौर में लोग ये कह देते हैं कि कोई बच्चा है वो रोता बहुत है, तो उसके लिए कह देते हैं कि आप रात को बोतल और मुर्गा लेकर चले आएं इस जगह पर, तो बच्चे की रोने की जो आदत है वो खत्म हो जाएगी। नहीं पांडे जी, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल का दौर जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों से पैसा हेंठना, ठगना, बस यही सब चीजें हैं। तंत्र विद्या में है ये, तंत्र विद्या में है। सर, जो बच्चा पेट दर्द से रो रहा है वो आपके मुर्गा काटने से और दारू चढ़ाने से कैसे ठीक होगा? ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए एक दर्द है, माँ बाप ने देखा बच्चा मेरा दर्द से रो रहा है, वो तांत्रिक के पास गया, तांत्रिक को पता है 3 घंटे के बाद इसका दर्द अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ये हर किसी को पता है, हमें भी पता है, लेकिन नहीं, बस वो तांत्रिक ने कर दिया, वो ठीक हो गया, ऐसा नहीं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, शास्त्रों में कहीं पे भी बलि प्रथा नहीं है। पान के पत्ते को पर्स में रख लीजिए, लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। अगर आप काम कुछ करेंगे नहीं तो पान का पत्ता क्या कर पाएगा बेचारा। आप मेहनत करेंगे, पान का पत्ता रख लीजिए, शायद आपके पास पैसे आ जाए। वो आपकी मेहनत से आएंगे, पान के पत्ते से नहीं आएंगे। 5 मुट्ठी नमक अपने सिर से ऐसे 5 बार बारिए, बुरी नजर दूर हो जाएगी और नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। चलिए, पॉजिटिव एनर्जी आएगी या नहीं वो बात की बात है, लेकिन नजर दूर हो जाएगी। क्योंकि नमक आपको पता है ये सोडियम है, और नजर जो है वो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ऑरा जो है वो वीक हो गया। हम जो अंदर से अपनी थिंकिंग, जो अपनी सोच है, उसको जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो
वो हमारा ऑरा जो है वो क्लीन नहीं होता। जब हम नमक अपने ऊपर से वारते हैं वो ऑरा क्लीन हो जाता है, यानी कि आपकी नजर उतर गई समझ लो, या आप पॉजिटिव हो गए, उस तरह से। मिर्च और सरसों आग में जलाने से शरीर पर वार करके व्यक्ति को क्या लाभ होता है? ऐसा कुछ नहीं है कि उसको कोई लाभ होगा। आज के युग की बात करते हैं कि अगर आपका सिर दर्द हो रहा है और आपने डिस्प्रिन की गोली खा ली तो आपको पता मैं आधे घंटे में ठीक हो जाऊंगा, जबकि डिस्प्रिन की गोली आपका सिर दर्द नहीं दूर करती। तो आपका विश्वास, तो बस ये उनका विश्वास है कि शायद हमारे ऊपर नज़र लगी हुई है, तो मिर्चों को आग में डाल देते हैं। अगर इसकी स्मेल सारे घर में फैल गई तो इसका मतलब नज़र नहीं लगी, अगर नहीं फैली तो नहीं। मिर्च जब खुद इस एटमॉस्फेयर में सूख जाती है, यानी कि उसके तत्व जो हैं वो सूख गए, तो वो आप जब मर्जी उसको आग में डाल लीजिए, वो स्मेल करेगी, सबके नाक बंद होंगे। लेकिन अगर ये धूप में सूख जाए और आप इसको आग में डाल दो, स्मेल नहीं आएगी। सिंपल फंडा। ये भी एक रीजन है। बिल्कुल रीजन है। गौ सेवा करने से कष्टों का निवारण होता है। बिल्कुल होता है। गौ की सेवा हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। कपिल गौ बल्कि भगवान ने ऊपर से उतारी, एक नवरत्नों में से एक थी। आप किसी की भी सेवा करते हैं आपको उसका लाभ होता है। गाय नहीं, आप किसी की भी, जानवर की भी करते हैं, हर जानवर में एक आत्मा है और वो कहीं ना कहीं आपको दुआ देती है। इंसान भी दुआ देता है, जानवर भी देता है। सो गाय की सेवा इसलिए कहा, ये भी साइंटिफिक रीज़न है कि अगर गाय की हम सेवा करें तो वो हमें दूध देती है, हमारा पालन पोषण हो जाता है। उसके गोबर से हमारे घर के चूल्हे जला करते थे। गाय है अगर तंदुरुस्त है तो उसके बछड़े होंगे या बछड़ियां होंगी, तो वो आपका एक धन जो है वो बढ़ेगा। तो इसी रीजन से था कि गाय की आप सेवा करें ताकि आपको दूध भी मिलता रहे, उनका वंश चलता रहे, आपको सेवा का भी मौका मिलेगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर में कभी कमी नहीं होगी। अगर दूध ज़्यादा होगा तो आप नेचुरली है कि उसको बेचेंगे तो धन आएगा। माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ना कितना बड़ा पाप है? बहुत बड़ा। आज के टाइम में मैं ये आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ पूछना चाहूँगा पांडे जी, ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सभी के लिए है। आपके माँ बाप बूढ़े हो गए, वो आपके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे, आपके पास पैसा है, आप उनको अपने घर में नहीं रख सकते, आप कहते हैं कि मैं आश्रम में छोड़ देता हूं, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप उनको अपने ही घर में रखें? आप सेवा नहीं कर सकते तो आप, पैसा है आपके पास तो उनके लिए आप एक केयर टेकर रख दीजिए, ये सबसे बढ़िया है। क्या मोर पंख किताब में रखने से विद्या आती है? विद्या तो जी पढ़ने से ही आएगी। ये लॉजिक। विद्या तो पढ़ने से ही आएगी। मोर का पंख रख लें या मोर ही क्यों ना रख लें जी, आपको कैसे वो विद्या सिखाएगा। लेकिन मोर पंख रखेंगे तो शायद आपको वो कलर्स उसके और उसकी बनावट इतनी सुंदर लगती है कि आप बार बार किताब खोलते हैं, और बार बार किताब खोलेंगे तो कुछ शायद पढ़ लेंगे। यही एक छोटा सा रीजन। एक चीज और बताइए कि जैसे कुछ लोग वास्तु दोष के लिए भी कह देते होते हैं कि आप पित्तल के बर्तन में चावल भरकर या कोई अनाज भर करके इस दिशा में एक स्पेसिफिक दिशा बता दी जाती है, उसमें रखिए तो गज केसरी योग तैयार होता है। पांडे जी, जैसे कि आप अपने जीवन में जब जन्म होता है तो आप सारा कुछ लेकर आए हैं। अगर आपकी जन्मपत्री में गज केसरी योग नहीं है तो आप उसको किसी तरह क्रिएट नहीं कर सकते। मेरे ज्योतिषी भाई सभी जानते हैं, अगर वो क्रिएट होता हो तो वो खुद ही अंबानी बन जाते। अंबानी वो ना होता जो आज है। जो लॉटरी के नंबर बताते हैं उनकी खुद की लॉटरी नहीं लगती, क्यों? बिल्कुल, एग्जैक्टली। तभी हम ये कहते हैं कि
जो नंबर उन्होंने बता दिया, कोई लकली चांस होता है कि आपकी किस्मत में है और आपको किसी ने नंबर बता दिया और वो नंबर लग गया, तो ये एक लक चांसेस है, इसमें कोई वो नहीं है कि भी कोई नंबर बताए। अगर वो नंबर बता सकता है, आपको करोड़ रुपए दे सकता है, वो पहले आप लेगा, आपको नहीं देगा। ये बताइए, आईआईटी बाबा का अध्यात्म से कितना लेना देना है? हाँ, आजकल चैनलों पे सभी पे चर्चा है, तो शायद उनका राहु अच्छा हो गया और एक शुक्र उनका अच्छा हो गया कि मल्टीमीडिया, आपका ये जितना भी मीडिया है वो उसको कैच कर रहा है और उनका नाम चल रहा है। और आपने पूछा अध्यात्म से, जो लोग आध्यात्मिक की ओर जाते हैं उनको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। जो खोज सच्चाई की है उसे इस दुनिया से क्या लेना देना। तो वो सिर्फ एक स्टंट है, मेरे को नहीं लगता कि उनके पास कुछ है। वो खुद बेचारे अपने घर से बाहर निकले, आईटी के अच्छे स्टूडेंट थे, अच्छे सैलरी पैकेज था, वहां छोड़ के भगवान की खोज में निकले थे। भगवान की खोज तो मिली नहीं, मीडिया की खोज मिल गई, वो चल रहे हैं। तो खोज अभी अधूरी है? अधूरी है, बिल्कुल अधूरी है। ये बताइए कि जिंदा दिली के साथ जीने का और खुश रहने का ट्रिक क्या है जो आप तक अभी तक आपने अनुभव किया है? देखिए, एक ह्यूमन नेचर है, शायद मन जो है हमारा वो कभी टिकता ही नहीं है एक चीज पे। वो कहता है मेरे को ये मिल गया, मेरे को अब और चाहिए, मेरे को और चाहिए, तो उसकी संतुष्टि नहीं है। और जो आदमी अपनी संतुष्टि करने के लिए भागता है वो कभी खुश रह ही नहीं सकता। अगर आप ये मान के चलें कि एक पक्षी, उसको भी दाना मिल जाता है, एक जानवर, उसको भी रोटी मिल जाती है, वो भूखा नहीं सोता। ईश्वर ने तो आपको सभी कुछ दिया है, तो वो आपको भूखा नहीं सुलाएगा। आप कभी आजमा के देख लीजिए। मैं हर बार यही कहता हूं कि भी लोग कहते हैं जी दान करने से, हमने दान बहुत किया लेकिन हमें लगा नहीं। अब वो लगेगा कैसे? मान लीजिए किसी ज्योतिषी ने आपको कहा है कि आपने भाई साहब आधी रोटी कुत्ते को डालनी है या गाय को डालनी है या पक्षियों को डालनी है। आपने अपनी वाइफ को कहा यार एक छोटी सी रोटी बना दे, मैंने डालनी है। आपको उस उपाय का 0% लाभ नहीं, बल्कि है ही नहीं। अब लाभ कैसे है? आप अपने हिस्से में से आधी रोटी डाल के देखिए, 15 दिन कर लीजिए, आप मेरे को बता दीजिएगा 16वें दिन कि यार जो मैं ये चाह रहा था वही। और बहुत अद्भुत और आनंदित रहा ये आज का वार्तालाप का दौर। जी हाँ, अगर आपके मन में किसी भी ज्योतिष के ट्रिक को लेकर के है कोई संशय, तो देर किस बात की, आइए हमारे कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ लिखिए अपने हाथों की उंगलियों को तेज रफ्तार से बढ़ाते हुए। हर एक सवाल का जवाब हम लेंगे सुखविंदर जी महाराज से। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।